हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गया हूं। वो है इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट क्लास तक हमने जो आइसोमेरिज्म 2 है उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहां पर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अपनी नॉलेज में ऐड कर लिया था। और ऐसे ही फिर कन्फर्मर्स, जिसमें हमने साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर्स, बोर्ड कन्फर्मर और किस टाइप की प्रॉब्लम्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में आपसे पूछी जा सकती हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो मैं ऐसा आप सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम सभी ने वहां पर जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लिया है, और उनसे रिलेटेड जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी वो सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत क्लियर हो चुकी हैं। नाउ ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनका क्या एप्लीकेशन है ये हम अब यहां पर डिस्कस करेंगे। ये कोई आपके लिए अलग से चैप्टर नहीं है स्टूडेंट, ये हर चैप्टर में हम डिफरेंट जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, उन सारे रिएजेंट्स को एक जगह आपके लिए रख दिया है, ऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में एंड रिडक्टेंट्स की कैटेगरी में, जिनको वन बाय वन मैं सबसे पहले आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं, और उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज जो आपके 12th क्लास के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। हमने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है। ऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की डेफिनेशन को यहां पर मेंशन किया है। हमने 11th स्टैंडर्ड में इनको ओए से भी एब्रीविएट किया था, तो मैंने डेफिनेशन भी यहां पर मेंशन कर दी है, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर बाय रिड्यूसिंग देमसेल्व्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे ही आगे इनको फिनिश करने के बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड उनकी जो एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उनको डिस्कस करना है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट्स के पास जैसे ये मैंने मोमेंटम के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लास्ट आवर प्रिपरेशन के नाम से एक बुकलेट बना रखी है, LHP, लास्ट आवर प्रिपरेशन। तो ये सभी स्टूडेंट को मोमेंटम ने प्रोवाइड करा दी है, और अभी तक जितने भी बच्चों ने ये लास्ट आवर प्रिपरेशन मोमेंटम ऑफिस से कलेक्ट नहीं किया है वो जरूर कलेक्ट कर लीजिए। ओके, हम इसमें से वन बाय वन जो रिएजेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट के पास जब भी अब आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में, आपके पास टेबल पर ये आपकी बुकलेट होना जरूरी है, और अलोंग विद दिस बुकलेट आप अपने नोट्स को जो जो मैं बोर्ड पर मेंशन करूंगा उनको आप अपनी कॉपी में डिक्टेट करते जाएंगे। ओके, आप बोलेंगे कि सर दोनों चीजों का क्या कोई डिफरेंस है क्या। देखिए, मैं यहां पर इनकी एप्लीकेशंस को मेंशन कर दिया हूं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैं बुकलेट में चाहकर भी मेंशन नहीं कर सकता। आप जब भी इस बुकलेट को उठाएंगे तो क्विक आपके सारे रिएजेंट्स रिवाइज हो जाएंगे। ये इस बुकलेट का फायदा है, इसलिए इसका नाम है लास्ट आवर प्रिपरेशन। ओके, जब भी हमको क्विक रिवीजन करना है सारे रिएजेंट्स हमारे सामने इस बुकलेट के थ्रू आ जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली आपको आपके नोट्स में देखने को मिलेंगी। तो ये बुकलेट सभी अपने साथ रख लीजिए। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को। तो हम वन बाय वन यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। देखिए, ये ऑक्सीडेंट्स में हमने 11th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा था, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। मैं यहां पे लिखा हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स में आपकी जो लास्ट आवर प्रिपरेशन बुकलेट है LHP, उसके पेज नंबर 15 पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स में आप ये जो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं उनको देखेंगे। ओके, देखिए यहां पर मैंने पॉइंट 2 लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट आवर प्रिपरेशन में पॉइंट 2 में आपको ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मेंशन है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स में जब भी हम
कुछ रिएजेंट्स को डिस्कस करते हैं, उसमें सबसे टॉप पर नंबर आता है KMnO4 का, पोटेशियम पर मैग्नेट। आपको याद होगा हमने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसमें KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में इनको डिस्कस किया था। और ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोर और लेस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहां पर वही है, लेकिन अब मैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स पर इनकी एप्लीकेशंस को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? तो देखिए, मैंने यहां पर मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स में अगर KMnO4 हमको एल्कलाइन मीडियम में मिलता है बट हीटिंग करने के साथ, तो हम इसको बोलते हैं हॉट एल्कलाइन KMnO4। इट इज पावरफुल ऑक्सीडेंट। और इसकी जगह KMnO4 एसिडिक मीडियम में, जैसे हमको KMnO4 प्लस H2SO4 मिल सकता है, या KMnO4 प्लस H प्लस सिंपली लिखा हुआ आ सकता है, या इसकी जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, जिसको हम K2Cr27 प्लस H2SO4 हीटिंग ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। K2Cr27 प्लस H2SO4 इन दोनों की रिएक्शन से हमको H2CrO4 मिलता है। तो ये भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, इंस्टेड ऑफ K2Cr27 प्लस H2SO4 H2CrO4। तो इनमें से तुमको कोई भी अगर रिएजेंट देखने को मिलता है तो इनकी एप्लीकेशंस क्या है वो मुझे हमेशा अब दिमाग में रखनी है, मैं तब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो देखिए, मैंने यहां पे एप्लीकेशंस लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टर्मिनल डबल बॉन्ड। टर्मिनल डबल बॉन्ड का मतलब है एंड कार्बन पर डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, ये टर्मिनल डबल बॉन्ड है, तो ये इनमें से किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट से ऑक्सीडाइज होकर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना लेता है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड, तो ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड ये भी हमेशा CO2 प्लस वाटर बनाता है। तो अगर हमको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये हिंट गिवन है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CO2 प्लस वाटर बना रहा है, तो 100% उसमें टर्मिनल डबल बॉन्ड या टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए भी केमिस्ट एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो ये भी आप यहां पर मेंशन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। मैं आपको अभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अटेंड करके बताऊंगा। ऐसे ही नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड, नॉन टर्मिनल इसका मतलब अब कुछ ऐसा डबल बॉन्ड होगा, ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड, ये नॉन टर्मिनल है। इसका मतलब ये भी अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो ये यहां पर हमको प्रोडक्ट देगा, तो कैन ऑक्सीडाइज, ये मैं आपको अभी करके बताता हूं। सिमिलरली नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड, तो नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा होगा, कैन ऑक्सीडाइज। अगर मैं इसकी जगह प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं RCH2OH, ये प्राइमरी कार्बन है जिसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और इसको हम अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो प्राइमरी कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, ये सबसे पहले एलिमिनेट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और हमको RCHO मिल जाता है, तो एल्डिहाइड बन गया। लेकिन ये जो CHO ग्रुप है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन, और जब आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो इससे तुमको प्रोडक्ट ये मिलेंगे एसिड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हमेशा जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CHO ग्रुप। ये जो C और H है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है लो होने के कारण ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है C डबल बॉन्डो OH में। तो ये हमेशा मुझे याद रखना है, मुझे क्लियर होना चाहिए। इसकी जगह अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, ये देखिए जैसे 2 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो जो अल्फा कार्बन है वहां से H, फंक्शनल ग्रुप का H, तो फिर हाइड्रोजन निकल जाएगी, और हमको दिस टाइम जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कीटोन देखने को मिलेगा। कीटोन
फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। क्यों? यहां पर हमेशा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड की, तो हम इनको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। डज नॉट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो ये हमको याद रखना है हमेशा। ओके, इसकी जगह जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वहां पर तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, बिकॉज यहां नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। सारे एल्किल बेंजीन्स जहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये देखिए, जैसे सपोज वी हैव टोलुइन, ये बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन है। वी हैव इथाइल बेंजीन, ये बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन है। कोई भी आप एल्किल बेंजीन ले लीजिए जहां बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, जैसे आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको हमने 11th स्टैंडर्ड में क्यूमिन भी नाम दिया था। ये देखिए, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है। आप इनमें से किसी को भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में कांटेक्ट में लाइए, कितनी भी लंबी कार्बन चेन क्यों ना हो, साइड चेन, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो ये एल्किल ग्रुप जो साइड चेन वाला है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते 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 अल्टीमेटली हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे देता है। ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहां हमेशा बेंजोइक एसिड बनेंगे। तो ऑल एल्किल बेंजीन्स विद बेंजाइलिक हाइड्रोजन हमेशा हमको बेंजोइक एसिड्स देते हैं। स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म है प्रॉपर्ली कि ऐसा क्यों होता है, बट मैकेनिज्म आज तक कभी भी एग्जामिनर ने नहीं पूछा और देयर इज नो यूज ऑफ दैट मैकेनिज्म। इसलिए हम सिंपली इस टिप को अगर फॉलो करते हैं तो हम हमेशा करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर सिंपली बेंजीन है और आपको बोला जाए कि इसको एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ हीट करिए तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, ये देखिए यहां बेंजाइलिक कार्बन पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इस सिचुएशन में ये जो बेंजीन रिंग है KMnO4 इसी को ऑक्सीडाइज कर देता है, और यहां इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाता है। तो वो हम ऐसे मेंशन करेंगे, ये देखिए CH3 होल थ्राइस और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर आ गया, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो जो आपको मैंने लास्ट आवर प्रिपरेशन में पेज नंबर 15 बोला है, पेज नंबर 15 में जो पॉइंट नंबर 2 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स, उनको आप यहां से मैच करिए, और जितने भी लॉजिक हैं आप जो देख रहे हैं कि मैंने प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक वहां पर ऑक्सीडाइज किया, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स तक ही ऑक्सीडाइज किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो CHO ग्रुप है उसमें लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कार्बोनिल हाइड्रोजन बॉन्ड की, इसलिए ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। वेयरएज इन केस ऑफ कीटोन, क्योंकि कार्बोनिल और कार्बन की यहां हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एप्लीकेशंस मुझे हमेशा अगर क्लियर हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉट एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2 तो मैं प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हिट कर पाऊंगा। अब मैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं। हां बच्चों, जैसे जो लास्ट आवर प्रिपरेशन में वहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स में पेज नंबर 15 पर LHP पेज नंबर 15, आप देखिए पॉइंट नंबर 5 में CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी लिखा हुआ है। इट इज अगेन पावरफुल ऑक्सीडेंट, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस लिमिटेड हैं एज कंपेयर टू एसिडिक KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, क्रोमियम जब भी आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो हमेशा ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। प्राइमरी अल्कोहल
बिल्कुल सेम मैनर में ऑक्सीडाइज करेगा जैसा भी हम एसिडिक KMnO4 में डिस्कस करके आए हैं। तो यहां अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सबसे पहले एल्डिहाइड्स मिलेंगे जो CHO ग्रुप होने के कारण फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये देखिए। और अल्टीमेट प्रोडक्ट हमेशा यहां हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ये देखिए। इसकी जगह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स लेते हैं तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, अगर आप यहां से हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको यह प्रोडक्ट मिलेगा, ये देखिए। ये कीटोन बन गया और इसमें अगेन सेम लॉजिक, कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड है, इसलिए ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो ऑक्सीडेशन, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो पैरेलली मैंने आपको CrO3 इन ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बता दिया है। ये CrO3H+ भी लिखा हुआ आ सकता है या सिंपली CrO3 ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हम हमेशा ये एप्लीकेशंस फॉलो करेंगे। तो मैंने पैरेलली इसको बता दिया है। अब मैं प्रॉब्लम्स आपको यहां पर बताता हूं कि अगर प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स मिलती हैं और हम कैसे अटेंड करेंगे। हाँ बच्चों, जैसे सबसे पहले यहां मैंने जो प्रॉब्लम मेंशन किया है ये ब्यूटूइन है और इसको एग्जामिनर ने बोला है कि एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करिए, जो मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको यहां पर मेंशन करना है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है हां, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स दिख रहे हैं यहां पे, ये देखिए, सिस एंड ट्रांस। तो ये हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि हमारे सामने अब ये कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए, जो यहां पर ब्यूटूइन है, सिंपली पेन डबल बॉन्ड पर प्लेस करिए, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो देखिए, जब तुमने इसको एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया तो जो KMnO4 से मिलने वाले ऑक्सीजन है वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लिव कर दिए, तो ये तुमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHO और CH3CHO, ये देखो। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप देख रहे हैं कि यहां CHO बॉन्ड दिख रहा है, ये भी CHO बॉन्ड दिख रहा है, ये भी CHO बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखिए, ये भी बना लेगा CH3C डबल बॉन्डो OH एसिडिक एसिड और यहां पर भी CH3C डबल बॉन्डो OH, ये देखिए। क्या अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल। Why? Because there is no CHO group, no further oxidation possible. Because no CHO group. क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब यह हुआ क्योंकि यह सिमेट्रिकल एल्कीन था इसलिए हमको एक ही टाइप का प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिला। मेजर प्रोडक्ट वो है एसिटिक एसिड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी प्रेडिक्ट करने के लिए एग्जामिनर बोल सकता है सिंगल प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये भी हम यहां पर मेंशन कर देते हैं सिंगल प्रोडक्ट। मोल 2 बने हैं, ऑब्वियस है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है। तो जब भी इस टाइप का आपको एग्जामिनर हिंट दे रहा है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अच्छा, इसकी जगह आप इसको देखिए, यहां ये प्रोपवनीन है और हम यहां देख रहे हैं कि टर्मिनल डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो जब आप इसको एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करोगे तो ऑब्वियसली अब हम यहां पर देखकर ही प्रोडक्ट को गैस कर सकते हैं। तो आपको मेजर प्रोडक्ट गैस करने हैं, तो एक प्रोडक्ट तो CO2 प्लस वाटर है ही। अब आप क्या करो, पेन उठाओ और डबल बॉन्ड के ऊपर प्लेस कर दो ऐसे, ये यहां भी ऑक्सीजन यहां भी ऑक्सीजन, तो आप 2 ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीडाइज कर दिए। तो एक प्रोडक्ट तो है CH3CHO और दूसरा प्रोडक्ट है SCHO, ये देखो। अब CH3CHO यहां आपको दिख रहा है CHO ग्रुप, यहां तो 2 CHO ग्रुप दिख रहे हैं। इसका मतलब ये एक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा, ये 2 ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्डो OH और ये बना लेगा अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड, ये देखिए।
ये अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड है। एक ही कार्बन पर दो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन बैठे हुए हैं। अब इमीडिएटली इससे जो मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये CO2 प्लस वाटर बना लेगा, बिकॉज ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। और एसिडिक एसिड ये तो अब फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रहा, नो CHO ग्रुप, यहां पर CHO ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर जो मुझे प्रोप 1 इन गिवन था, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स अगर मेंशन करता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का जब हमने KMnO4 एसिडिक मीडियम में ट्रीटमेंट किया तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? एक प्रोडक्ट तो यहां पर बना CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे प्रोडक्ट बने CO2 प्लस वाटर, जो हमको इंडिकेट कर रहा है कि 100% जो गिवन एल्कीन है उसमें टर्मिनल डबल बॉन्ड है। जैसे इसकी जगह हम मान लेते हैं हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एक एल्कीन, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करिए, गिव्स ओनली प्रोपेनोइक एसिड। अब अगर आपको एग्जामिनर प्रोपेनोइक एसिड प्लस CO2 प्लस H2 बोलता तो इसका मतलब जो एल्कीन है उसमें टर्मिनल डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर बोल रहा है गिव्स ओनली प्रोपेनोइक एसिड, तो 100% ये एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन विद 6 कार्बन एटम्स। ये देखिए, तो हमने इमीडिएटली स्ट्रक्चर को गैस कर लिया कि ऐसा वो एल्कीन होगा, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है और सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसलिए हमको 2 मॉलिक्यूल वहां पर प्रोपेनोइक एसिड के देखने को मिलेंगे। तो प्रोपेनोइक एसिड ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए, अब ऐसे ही अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल को भी लिख दें प्रोपेनोइक एसिड में, ये दूसरा मॉलिक्यूल प्रोपेनोइक एसिड का, तो आप इन दोनों डबल बॉन्ड O को यहां से कैंसिल कर दीजिए और डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर दीजिए, तो इससे आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा। ये एल्कीन का स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए, तो क्या है ये एल्कीन? आंसर है ये है हेक्स 3इन, हेक्स 3इन। तो इसको जब तुम KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में हीट करोगे तो हमको प्रोपेनोइक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड करते। हाँ बच्चों, जैसे आप देखिए यहां मैंने ब्यूट 1 आइन लिया है, क्या ये टर्मिनल अल्काइन है? आंसर है हां, ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप है, तो 100% यहां पर एक प्रोडक्ट फिक्स है, CO2 एंड वाटर तो बनना ही है। कैसे करेंगे जब भी आपको अल्काइन मिलेगा? सिंपली जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके ऊपर पेन रखिए, दोनों तरफ ऑक्सीजन को प्लेस कर दीजिए। ओके, अब क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन को प्लेस करने के साथ साथ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए दोनों साइड में OH भी लगा दीजिए। एल्काइन के साथ हमेशा यही आपको मैकेनिज्म परफॉर्म करना चाहिए। तो टोटल यहां 4 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहे हैं? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये फॉर्मिक एसिड, एक तो बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि यहां अब CHO ग्रुप नहीं है, नो CHO ग्रुप, तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, नो फर्दर ऑक्सीडेशन। प्लस इसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड में क्या आपको यहां पर CHO ग्रुप दिख रहा है क्या? यस, ये देखिए, ये CHO ग्रुप, ये इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये देखिए, अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड, इसमें से हम CO2 प्लस वाटर एलिमिनेट कर देंगे, ये CO2 एंड वाटर। ये देखिए, तो यहां जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स आप डिफाइन करेंगे, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स, जब आपने ब्यूट 1 को एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया तो वो है, एक तो है प्रोपेनोइक एसिड,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी कंपाउंड में टर्मिनल डबल बॉन्ड है जैसे यहां पे था, या टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है जैसे यहां पर है, हमेशा एक प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर है। तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए केमिस्ट इस टेक्निक को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और हमसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो इसको ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट करिए, मैं कुछ और एग्जांपल्स ऐड करता हूं। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहां मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। क्या हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? यस, ब्यूट 2 in 1 ऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। अब आप इसको एसिडिक KMnO4 के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को मेंशन कर लेते हैं और अभी हम एसिडिक KMnO4 की एप्लीकेशन को डिस्कस करके आए हैं। क्या करोगे तुम, इसमें जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर पेन रखो, दोनों तरफ ऑक्सीजन, ऐसे साइमल्टेनियसली। ये प्राइमरी कार्बन अल्फा कार्बन है, तो जब मैं KMnO4 के कांटेक्ट में लाऊंगा तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे यहां पर KMnO4 से रिएक्ट कराने पे, ये तो बन जाएगा CH3CHO प्लस ये बन जाएगा CHO, और यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये देखिए ये भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको यहां जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो ये मिलेगा, ये CHO, ये वाला CHO, और ऐसे ये भी CHO। ये तो ग्लाइऑक्सल बन गया, कॉमन नेम इज ग्लाइऑक्सल। अब आप देख रहे हैं कि हमको यहां CHO में ये कार्बोनिल हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ऐसे यहां भी दिख रहा है और ऐसे यहां भी दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम यहां इनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसका होगा एसिटल्डिहाइड का, तो एसिटिक एसिड बनेगा, और ऐसे ग्लाइऑक्सल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा C डबल बॉन्डो OH, C डबल बॉन्डो OH। ये तो ऑक्सैलिक एसिड है। ओके, तो यहां अब क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्या? नो फर्दर ऑक्सीडेशन। नो फर्दर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो अल्टीमेट या मेजर प्रोडक्ट्स आपको रिपोर्ट करने थे वो यही होंगे, एक तो एसिटिक एसिड होगा और एक ऑक्सैलिक एसिड होगा। ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको हम मेंशन करेंगे, इनको हम रिपोर्ट करेंगे, दीज आर मेजर प्रोडक्ट्स, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ओके, इसकी जगह जैसे यहां पर आप देखिए मैंने आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दिया है एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करने पर। सबसे पहले आप इसका IUPAC नेम लिखिए, अपने वीडियो को पॉज करिए और आंसर प्रेडिक्ट करिए IUPAC नेम में। हाँ स्टूडेंट, अब आप जब प्ले कर रहे होंगे तो मैं आपको वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्या लिखा होगा इसका IUPAC नेम। आपने गलत किया है अगर आपने, तो अपने आप को चेक करिए। IUPAC नेम तो किसी भी कंपाउंड का हमको क्लियर होना चाहिए ना हमेशा। अब देखिए 1 2 1 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है, इसका मतलब हमेशा हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर डिफरेंट होती तो फिर आपको मैंने टिप दिया था नियर सो डियर, तो इसलिए यहां पर IUPAC नेम होगा हेग्स। 2 के बाद डबल बॉन्ड 2 इन, 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड 4 आइन, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम है। अगर हमने गलत किया इट मींस हमको वापस रिवाइज करना चाहिए IUPAC को। अब मैं इसको एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जब तुम KMnO4 मिलाओगे एसिडिक मीडियम में तो डबल बॉन्ड इसके ऊपर पेन रखिए, दोनों तरफ ऑक्सीजन, और जो ट्रिपल बॉन्ड है
उसमें ऑक्सीजन तो प्लेस करना ही है, OH OH भी प्लेस करिए, जो अभी आपको मैंने टिप दिया था। इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करिए। तो एक तो बन जाएगा CH3CHO, ये देखिए, और एक बन जाएगा ये CHO, ये है C डबल बॉन्ड OH, और ये है एसिटिक एसिड, ये देखिए, ये आंसर्स हैं आपके। अच्छा, क्या CHO ग्रुप दिख रहा है क्या कहीं? यस, ये देखिए, यहां CHO है, यहां CHO है, यहां दिख रहे हैं मुझे CHO ग्रुप, यहां COH है, ये COH है। इट मींस ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने वाले। तो जब मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। इसकी जगह अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये ऑक्सैलिक एसिड। और ऐसे ही यहां तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसके प्रोडक्ट्स होंगे। दो तो एसिडिक एसिड बनेंगे और एक ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। तो हमको यहां प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करने थे, 2CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 1 इज ऑक्सैलिक एसिड। ये मेजर प्रोडक्ट्स होंगे स्टूडेंट। तो इसको अपनी कॉपी में ढंग से आप डिक्टेट कर लीजिए, यहां से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। हाँ बच्चों, तो ये जो प्रॉब्लम है एसिडिक KMnO4 के साथ, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमने यहां पर क्लियर कर लिया। बट इसकी जगह जैसे अभी हमने CrO3 को भी मेंशन किया था, CrO3 इसको हम आज के बाद ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर याद रख सकते हैं। क्रोमियम का एक ऑक्साइड है, इट इज नोन एज क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। इसको हम ये भी बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड। अभी आपको मैंने जो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्रोमिक एसिड बनाया था, उसका एनहाइड्राइड है क्रोमिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड, दैट इज H2CrO4। अब आपसे सेम प्रॉब्लम जो मैंने वहां पे एसिडिक KMnO4 के साथ अभी वहां पे अटेम्प्ट किया था, सेम प्रॉब्लम यहां पर पूछ रहा है। जब मैं इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, तो इसको हम अटेंड करते हैं प्रॉब्लम को। अभी आपको मैंने जो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की एप्लीकेशन है उसमें बताया था कि जो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है वो डबल बॉन्ड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो यहां सबसे पहले इसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मेंशन कर लेते हैं। इट इज पावरफुल ऑक्सीडेंट बट ये ट्रिपल बॉन्ड को यहां पर टच नहीं करता। तो अब जब मैं इसको CrO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा इन एसिटिक एसिड, देखिए AC स्टैंड्स फॉर एसिटाइल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप, इसलिए हम एसिटिक एसिड को CH3C डबल बॉन्ड OH मेंशन करते हैं तो ACOH लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये मैंने डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया तो इससे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं। एक तो बन जाएगा CH3CHO और प्लस बन जाएगा SCHO। ये देखिए CHO, यहां C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये अनटच बना रहेगा। अब चेक करिए यहां पर क्या CHO ग्रुप है क्या, तो आंसर है ये CHO ग्रुप है। तो ये इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा तो इससे हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये CH3C डबल बॉन्ड OH बन गया एसिडिक एसिड, और प्लस ये भी C डबल बॉन्ड OH बन गया और ट्रिपल बॉन्ड अनटच बना हुआ है। क्या हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं क्या? यस,
इट इज 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन ओइक एसिड, और ये तो इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो ये इस प्रॉब्लम में मेजर प्रोडक्ट होंगे, हमको ये प्रोडक्ट्स रिपोर्ट करने हैं। तो हमको ये डिफरेंस अब क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी मुझे CrO3 इन एसिडिक एसिड मिलता है तो हम किन फंक्शनल ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CrO3 एसिडिक एसिड। और अगर मुझे एसिडिक KMnO4 मिलता है या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है, या इसकी जगह अगर हमसे यह भी बोला जाता है कि हॉट एल्कलाइन KMnO4 लीजिए, तो सबकी एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है। तो ये बहुत ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो सभी स्टूडेंट। कुछ और प्रॉब्लम्स को ऐड करते हैं। हाँ बच्चों, जैसे कुछ और प्रॉब्लम्स यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं आपकी नॉलेज में। देखिए, लास्ट आवर प्रिपरेशन जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्विक रिवाइज करना। लेकिन वहां पर मैं चाहते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐड नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वन बाय वन जितने भी लास्ट आवर प्रिपरेशन में मैंने वहां पर सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स को मेंशन किया है, उनकी एप्लीकेशंस को मैं यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो इसलिए अपने कॉपी में ढंग से एक एक प्रॉब्लम को नोट करिएगा, और इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, उसको हम फिर कंफर्टेबली अटेंड कर पाएंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। ये देखिए, ये प्राइमरी कार्बन है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, और आपको एसिडिक KMnO4 के साथ इसको हीट करने के लिए बोला गया है। तो ऑब्वियसली यहां जो डबल बॉन्ड है और CH2OH ग्रुप है, ये दोनों ही KMnO4 के कांटेक्ट में आएंगे। ये मैं KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में इसको हीट कर रहा हूं, तो हम इस डबल बॉन्ड को भी यहां पर क्लिप करेंगे, और जो CH2OH ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज होगा। तो इससे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, सबसे पहले ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, यहां ये CHO बन गया, और ऐसे यहां पर ये भी CHO बन गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और जो CH2OH ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज होकर CHO में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, नाउ अब हम देख रहे हैं कि ये सारे तो CHO ग्रुप बन गए, या इट मींस यहां यहां और यहां फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो जब तुम फर्दर ऑक्सीडेशन यहां पर कराओगे तो ये प्रोडक्ट तुमको देखने को मिलेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा? यहां ये बनेगा, देखिए ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट यहां पे। ओके, तो ये हमको प्रॉब्लम अटेंड करने का जो मेथड है उसको हमेशा फॉलो करना है। देखिए, ये मैंने ऑर्थोजैलिन, मेटाजैलिन और पैराजैलिन मेंशन किए हैं, और आपको एसिडिक KMnO4 के साथ इनको हीट करने के लिए बोला गया है। नाउ हम देख रहे हैं कि यहां बेंजाइलिक कार्बन पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रहा है, सभी में सेम सिचुएशन है। बेंजाइलिक कार्बन, इट मींस दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, और बेंजाइलिक कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है ऑल आर बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स। तो जिसको डेफिनेशन क्लियर नहीं है वो अपनी कॉपी में डेफिनेशन मेंशन कर लें। अब मैं एसिडिक KMnO4 के साथ अगर इसको हीट करता हूं तो बेंजाइलिक कार्बन जहां जहां पर भी है और जहां हाइड्रोजन है वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और हमको COH ग्रुप मिलेगा। ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसके कॉमन नेम को मेंशन करते हैं, ये थैलिक एसिड है। क्या तुम इसका IUPAC नेम लिख सकते हो क्या? वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले अपने आंसर को मेंशन करो। हाँ स्टूडेंट, तो आपने इसका IUPAC नेम लिखा होगा। इसको
मैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूंगा। एब्स्ट्रैक्ट आईयूपीएसी नेम यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट आईयूपीएसी नेम। इसकी जगह जैसे सपोज वी हैव मेटाजैलिन, तो अब तो तुम मेटाजैलिन का प्रोडक्ट खुद ही लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके मेटाजैलिन और पैराजैलिन के प्रोडक्ट्स लिखो। हां बच्चों, तो आपने आंसर्स लिखे होंगे। ये देखिए ऐसे होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आ गए। इसका जो कॉमन नेम है आइसोथैलिक एसिड है। इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ये बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो जहां जहां पर भी बेंजाइलिक कार्बन पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, वो सारे कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विद एसिडिक KMnO4 और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। तो पैराजैलिन के साथ दिस विल बी प्रोडक्ट। हियर इट इज COH ग्रुप एंड हियर ऑल्सो इट इज COH ग्रुप। ये देखिए, तो हम इसको कॉमनली बोलते हैं टरथैलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम आप मेंशन कर ही सकते हैं। ये बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये पैराजैलिन का प्रोडक्ट है विद एसिडिक KMnO4। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने जो भी एसिडिक KMnO4 या फिर क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड या फिर एसिडिक K2Cr2 या हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोकना चाहते हैं तो इसका मतलब वी हैव टू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऐसे ही मैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और सिंपली प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं, देन ऑल्सो वी हैव टू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये हमारे पास कौन कौन से चॉइस हैं, ये मैं अब आपकी नॉलेज में ऐड करता हूं। हां बच्चों, जैसे यहां मैंने बेंजाइल क्लोराइड लिखा है और दिस कंपाउंड, इसको KMnO4 एसिडिक मीडियम में हीट करने के लिए बोला गया है। तो हम देख रहे हैं इट हैज बेंजाइलिक हाइड्रोजन, इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि हेलोजन भी लगा हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंपाउंड में बेंजाइलिक हाइड्रोजन है along with some other substituent, तो वो भी फाइनली रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन से और हम अल्टीमेटली यहां पर जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो बेंजोइक एसिड ही करेंगे। ये देखिए, ये C6H5C डबल बॉन्डो OH बन गया, यहां हेलोजन भी रिप्लेस हो चुका है, ये बेंजोइक एसिड है। इसकी जगह आप देखिए ये साइड चेन, टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहां पर? यहां 17 कार्बन दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको एसिडिक KMnO4 के कांटेक्ट में लाऊंगा तो ये रिपीटेडली ऑक्सीडाइज होकर अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट देगा वो बेंजोइक एसिड देगा। तो KMnO4 या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इन एसिडिक एसिड, हम इसकी एप्लीकेशंस को आगे आप फ्रीक्वेंटली यूज करा करेंगे, हमको हमेशा इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, अब मैंने यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे हैं, वीक ऑक्सीडेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडेंट्स। ये अब मैं पेज नंबर जो 15 है आपका लास्ट आवर प्रिपरेशन में, उसमें पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हूं। कॉपर वायर एट 300 डिग्री सेल्सियस, या अगर हमको केल्विन में मिलता है तो 573 केल्विन। कॉपर का वायर, कॉपर जनरली एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। अभी तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ के आए हो, कॉपर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बहुत कम नेगेटिव है। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी पढ़ा है। ओके, नाउ कॉपर वायर
एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? अगर मैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कॉपर के वायर को डिप करता हूं और 300 डिग्री सेल्सियस तक जाकर हीट करता हूं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब कॉपर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगर आप इसकी जगह प्राइमरी अल्कोहल लोगे, और ये देखिए, ये अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, तो कॉपर वायर को अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल्स में डिप करता हूं और 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूं तो देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई और हमको ये RCHO मिल गया। अब अभी हम एसिडिक KMnO4 के साथ क्या देख रहे थे कि जो RCHO है वहां CHO ग्रुप होने के कारण ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता था, बट कॉपर क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडेंट है यहां नो फर्दर ऑक्सीडेशन। तो जब भी केमिस्ट को कार्बोनिल कंपाउंड्स तक रिएक्शन को रोकना है इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कॉपर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ओके, यहां फर्दर हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये आप सभी स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। हम हमेशा कॉपर वायर यहां पर यूज कर सकते हैं। वी हैव सम मोर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको भी मैं आपके अभी नॉलेज में ऐड करता हूं। हां बच्चों, अगर मैं कॉपर वायर को यहां सेकेंडरी अल्कोहल के कॉन्टेक्ट में लाता हूं, ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो अगेन इसके अंदर हमको अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखिए कीटोन बन गया। कीटोन को वैसे भी फर्दर ऑक्सीडाइज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, बिकॉज ऑफ कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड। ओके, यहां एक पॉइंट नोटिसेबल है, इसको ढंग से अपनी कॉपी में लिखना। अगर मैं इसकी जगह टर्शियरी अल्कोहल्स लेता हूं, ये टर्शियरी अल्कोहल्स है, और आपको बोला जाता है कि इसको कॉपर वायर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करिए, तो स्टूडेंट यहां ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल्स लेता हूं तो यहां डिहाइड्रेशन हो जाता है इतने हाई टेम्परेचर पर। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, डिहाइड्रेशन हमने 11th क्लास में उसका बेसिक आइडिया लिया है, रिमूवल ऑफ वाटर। अभी हम 12th स्टैंडर्ड में इसको बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा, यहां अल्फा कार्बन से तो OH रिमूव हो जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी H+ की फॉर्म में। इसका मतलब यहां वाटर एलिमिनेट हो गया, ये देखिए, और तुमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया। डिहाइड्रेशन पर हमेशा एल्कीन बनता है, तो ये 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो कॉपर वायर की एप्लीकेशन मुझे अब क्लियर होनी चाहिए। ये इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर ही अप्लाई हम कर सकते हैं। जनरली प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए ये एप्लीकेबल है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहते हैं विद कॉपर वायर, और ऐसे ही अगर हम टर्शियरी अल्कोहल्स के जाते हैं तो हमको एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। नाउ इसी के कुछ और ऑल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शंस हैं माइल्ड ऑक्सीडेंट्स में। जैसे इसको देखिए, जोन्स रिएजेंट, ये आपकी लास्ट आवर प्रिपरेशन में पॉइंट नंबर 6 है, पेज नंबर 16 पर। ओके, व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? देखिए, अभी हमने जो CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डिस्कस किया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन एक रिएजेंट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज किया जा सकता है उसकी कॉम्प्लेक्स नेचर को इंक्रीज करके। ओके, तो जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन ने
जो क्रोमिक एसिड है H2CrO4, या इसका जो अभी हमने एनहाइड्राइड डिस्कस किया क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, अगर इसको हम एक्वस एसीटोन सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, एक्वस एसीटोन सॉल्वेंट, तो जो CrO3 उसका यहां पर जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहां कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है CrO3 की, इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ CrO3। नाउ अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम एप्लीकेशन है जो हम यहां पर अभी डिस्कस करके आए हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहां नो ऑक्सीडेशन, विद जोन्स रिएजेंट। सिमिलरली अगर हम इसकी जगह यहां प्राइमरी एल्कोहल्स लेते हैं, इट इज RCH2OH, इसको मेंशन कर देते हैं, ये बिल्कुल एल्डिहाइड तक सेम मैनर में यहां पर रिएक्शन को रोक देता है, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, नो फर्दर ऑक्सीडेशन विद जोन्स रिएजेंट। ओके, इसकी जगह अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल्स लेता हूं, तो सेकेंडरी एल्कोहल्स को हम कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कीटोन्स फर्दर तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, विद जोन्स रिएजेंट। और ऐसे ही अगर तुम टर्शियरी अल्कोहल यहां पे लोगे, तो यहां टर्शियरी अल्कोहल के साथ कुछ भी नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन। वेरएस जो कॉपर वायर के साथ अभी हमने डिस्कस किया, वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टर्शियरी अल्कोहल यहां जोन्स रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये हमको जोन्स रिएजेंट की एप्लीकेशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए। इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड, ये देखिए मैंने लास्ट आवर प्रिपरेशन में पेज नंबर 16 पर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिख रखा है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये क्या होता है? जो हमने अभी CrO3 के कॉम्प्लेक्स नेचर की बात करी एक्वस एसीटोन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके, इसको तो जोन ने प्रपोज किया था। ये जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, इसमें हम क्या करते हैं, CrO3 प्लस HCl और प्लस पिरिडिन। पिरिडिन ये पिरिडिन है, ये देखिए एरोमेटिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, इट इज पिरिडिन। अभी इसके बेसिक नेचर को हम 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। ये एक वीक एरोमेटिक बेस भी है। तो अभी हम सिर्फ इतना याद रख लें, ये जो मिक्सचर है ये PCC के नाम से फेमस है। कैसे? ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस HCl में प्रोटॉन के साथ शेयर करके CrO3 को कॉम्प्लेक्स बना देता है। देखिए कैसे, इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो यहां हाइड्रोजन है और CrO3 और Cl माइनस। ये देखिए CrO3 एक तरीके से पिरिडीनियम जो हाइड्रोक्लोराइड है उसके बीच में यहां पर फ्यूज्ड हो गया है, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स नेचर इंक्रीज हो गया है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बन गया है तो अब इसकी रिएक्टिविटी पुअर हो गई है। तो ये PCC के नाम से फेमस है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको पिरिडीनियम आयन बोल रहे हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेंट है, कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेंट, और इसलिए लेस रिएक्टिव है। तो जब भी हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को देखते हैं तो हमेशा हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस HCl और प्लस पिरिडिन, इसका मिक्सचर है। अच्छा, इसी का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन और है जिसको हम बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में क्या डिफरेंस है? कॉलिन्स रिएजेंट में कॉलिन ने CrO3 प्लस वहां पर पिरिडिन प्लस मिथाइलिन क्लोराइड को यूज किया,
और इससे CrO3 को कॉम्प्लेक्स बनाया। तो सभी हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के ही यहां पर कॉम्प्लेक्स वर्जन, कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेंट्स। ओके, तो जोन्स रिएजेंट मुझे पता होना चाहिए, पिरिडीनियम मुझे क्लोरोक्रोमेट पता होना चाहिए, या फिर मुझे कॉलिन्स रिएजेंट पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको कॉपर वायर की एप्लीकेशंस बताई है। हाँ बच्चों, जैसे ऑल्टरनेटिवली जो भी आपको मैंने बताया कॉलिन्स रिएजेंट, तो कॉलिन्स रिएजेंट में CrO3 प्लस पिरिडिन C5H5N, ये पिरिडिन है, इसको हम एब्रीवेट ऐसे भी करते हैं PY, और प्लस मिथाइलिन क्लोराइड सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर है ये अगेन CrO3 के कॉम्प्लेक्स नेचर को, कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है, और इससे इसकी रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो वेदर वी हैव PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और वी हैव कॉलिन्स रिएजेंट, हमेशा कॉमन एप्लीकेशंस हैं जो अभी हम जोन्स रिएजेंट में भी डिस्कस करके आए। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये PCC या कॉलिन्स रिएजेंट से अनअफेक्टेड है, कोई भी रिएक्शन यहां पे नहीं होता। इसकी जगह अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल ये PCC से एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसको हम पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। सेम विद कॉलिन्स रिएजेंट। ओके, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये तुमको क्लियर हो रहा होगा कि इन रिएजेंट्स को क्यों बनाया गया है। अगर मैं सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करना चाहता हूं विद प्राइमरी अल्कोहल, तो मैं इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को प्रेफर करूंगा। सिमिलरली अगर इसकी जगह हम सेकेंडरी अल्कोहल्स लेंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल इसमें भी अगर हम कीटोन्स तक जाना चाहते हैं तो प्रेफरेबली ये हम यूज करेंगे PCC या कॉलिन्स रिएजेंट। तो स्टूडेंट यहां पे हमको कीटोन्स मिलेंगे, और इसकी जगह टर्शियरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब इससे रिलेटेड अगर मुझे प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो वो कैसे मिलेगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक इनिशियल रिएक्टेंट है, अभी हमने इसको एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया था, ठीक है। अब आपको यहां पर एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको आप कॉपर वायर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करिए। तो आप बोलेंगे कि सर अब हमें क्लियर है, हम खुद ये प्रॉब्लम को इजीली अटेंड कर सकते हैं। तो इसको अटेंड करिए, मेरे वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हाँ बच्चों, तो आपने इसके आंसर को मेंशन किया होगा, चेक कर लेते हैं। ये जो हमको प्राइमरी अल्कोहल यहां पर मिला है, इट हैज डबल बॉन्ड ऑल्सो। क्या हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं क्या? लिखो जरा IUPAC नेम वीडियो को पॉज करके। हाँ बच्चों, तो इसके IUPAC नेम को भी जरा चेक कर लेते हैं, आपने क्या लिखा होगा, क्या लिखोगे? व्हाट शुड बी इट्स IUPAC नेम? तो हम इसमें ऐसे करेंगे, देखिए ये आपका प्राइमरी कार्बन है और अल्कोहलिक ग्रुप क्योंकि यहां पर है तो हम इसको लिखेंगे मीथेनॉल, है ना। और 1 जो मीथेनॉल पे कार्बन नंबर 1 पर साइक्लोपेंटाइल रिंग लगी हुई है और साइक्लोपेंटाइल में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। ओके, और अब आप इसका IUPAC नेम मेंशन कर सकते हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 डैश ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइक्लो पेंट 3 डैश इनाइल और मीथेनॉल। ये देखिए, दिस शुड बी इट्स IUPAC नेम, 1 साइक्लोपेंट 3 डैश
इनाइल मीथेनॉल। अब आप इसको अगर रिएक्ट करा रहे हो कॉपर वायर के साथ, तो अभी हम जो पढ़ के आए हैं, वेदर इट इज कॉपर वायर या इसकी जगह पीसीसी लिखा हुआ जाता या इसकी जगह जोन्स रिएजेंट लिखा हुआ जाता, तो डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा और यहां जो प्राइमरी अल्कोहल है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये CHO ग्रुप आ गया, तो ये एक एल्डिहाइड बन गया, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? इसकी जगह जैसे सपोज वी हैव दिस प्रॉब्लम, आपसे बोल रहा है एग्जामिनर कि इसको आप रिएक्ट कराइए KMnO4 एसिडिक मीडियम में, इसको आप रिएक्ट कराइए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, PCC के साथ, इसको आप रिएक्ट कराइए CrO3 इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड, और सभी के आपको प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर्स को खुद प्रेडिक्ट करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। हां बच्चों, तो चेक करते हैं आपने क्या आंसर्स को प्रेडिक्ट किया है। तो देखिए यहां जब तुम एसिडिक KMnO4 के साथ जाओगे और हीट करोगे तो यहां ये डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट करेगा। ये देखिए, और ये आप देख रहे हैं कि प्राइमरी कार्बन, इट मींस प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल को भी तब तक ऑक्सीडाइज करता रहेगा जब तक कि CHO ग्रुप बना हुआ है। तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं विद एसिडिक KMnO4, CH3CHO बन रहा है और प्लस ये बन रहा है CHO, और ये CH2OH ये भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से और ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहां हमको CHO ग्रुप दिख रहे हैं, ये देखिए, इसका मतलब ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा जो बना लेगा CH3C डबल बॉन्डो OH, और ये भी ऑक्सीडाइज होगा जो बना लेगा ऑक्सैलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट्स आपको रिपोर्ट करने हैं यहां। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज नो CHO ग्रुप। ओके, इसकी जगह अगर तुम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेते तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट अभी हम डिस्कस करके आएंगे, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहता है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करके छोड़ देगा। तो देखिए ये आंसर होगा। इसको हम कॉमनली क्रोटोनल डिहाइड बोल सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था क्रोटोनल डिहाइड। 11th क्लास के जो नोट्स हैं आप उनको चेक कर सकते हैं, उसमें 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड को हमने क्रोटन यूज किया था, तो ये क्रोटोनल डिहाइड है। आयुबिसिनेम तुम खुद लिख सकते हो। इसकी जगह CrO3 इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड, क्या ये डबल बॉन्ड को टच करेगा? आंसर है हां, डबल बॉन्ड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना CrO3 के साथ, ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहता है। इसका मतलब यहां पर बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हम एसिडिक KMnO4 के साथ परफॉर्म करके आए वही प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक तो बनेगा CH3CHO और दूसरा यहां पर बनेगा CHO और CHO, और अगेन जहां जहां पर भी CHO बॉन्ड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे विद CrO3 इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो ये हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्डो OH और प्लस ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो यहां पर भी मैंने लिखा है, आयुबिसिनेम तो तुम लिख ही सकते हो, क्या होगा ऑक्सैलिक एसिड का आयुबिसिनेम क्या होगा? आंसर होगा इथेन 1,2-डायोइक एसिड, इथेन 1,2-डायोइक एसिड। तो देखिए ये इन सभी रिएजेंट्स के साथ प्रोडक्ट हैं। स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम ऐसे भी देखने को मिल सकती है कि जैसे एग्जामिनर ने आपको ये अल्कोहल दिया और एग्जामिनर ने बोला कि इससे मुझे क्रोटोनल डिहाइड बनाना है, विच इज बेटर रिएजेंट।
विच इज आर मोर देन वन करेक्ट के अंदर ऐसे पूछ सकता है सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन, तो ऑब्वियसली हम पीसीसी यूज कर सकते हैं या यहां पे कॉपर वायर यूज कर सकते हैं, ये कॉपर वायर, या फिर जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये देखिए, या कॉलिंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो जोन्स रिएजेंट, पीसीसी या कॉपर वायर कुछ भी मिलता, हमेशा क्रोटोनल्डिहाइड ही मेजर प्रोडक्ट है। फर्दर जो सीएचओ ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, सीएचओ ग्रुप है यहां पे बट देयर इज नो फर्दर ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को एप्लीकेशंस क्लियर हो गई। कुछ और माइल्ड ऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे। हाँ बच्चों, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उसमें कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मैं यूज करता हूं जो फ्रीक्वेंटली हमको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है बेयर्स रिएजेंट। ये जो बेयर्स रिएजेंट है ये आपको पेज नंबर 15 में लास्ट आवर प्रिपरेशन में यहां पॉइंट नंबर 1 देखने को मिलेगा, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 या एक्वस KMnO4, बेयर ने इसको बनाया है इसलिए हम इसको बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। देखिए इसकी जगह अगर हॉट एल्कलाइन KMnO4 होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह ये कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 भी मेंशन कर सकते हैं। ये बेयर्स रिएजेंट है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन एक्वस KMnO4 भी बोल सकते हो या एक्वस KMnO4 भी बोल सकते हो, बेयर्स रिएजेंट। ये क्या करता है, ये सिन हाइड्रोक्साइलेशन करता है एल्कीन्स का। ओके, सिन हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ एल्कीन्स विद बेयर्स रिएजेंट। सिन हाइड्रोक्साइलेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपली एडिशन ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन, दैट इज H2O2 फ्रॉम सेम साइड। मतलब जब भी मैं एल्कीन के ऊपर बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन अप्लाई करता हूं तो हमेशा सेम साइड से मैं सिंपली H2O2 को ऐड कर दूंगा। H2O2 का मतलब है हमने पहले ऑक्सीडेशन किया, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फिर उसको हाइड्रोलाइज कराया, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, तो वाटर प्लस ऑक्सीजन एक तरीके से ऐड हो रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है हाइड्रोक्साइलेशन। हाइड्रो मतलब वाटर और ऑक्साइलेशन मतलब ऑक्सीडेशन, सिन हाइड्रोक्साइलेशन। यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एल्कीन के ऊपर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री, हम अगर सिस एल्कीन लेते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर मिलता है, और ऐसे ट्रांस एल्कीन लेते हैं तो भी एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर मिलता है। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, देखिए MSC, MSC स्टैंड्स फॉर, C में यहां पे सिस एल्कीन है, S स्टैंड्स फॉर सिन एडिशन, तो जब भी सिस एल्कीन पर सिन एडिशन करते हैं हमेशा मीजो फॉर्म बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल डिफेक्ट, जैसा भी हम डिस्कस करके आए। एंड RST, अगर मैं ट्रांस एल्कीन लेता हूं और इसके ऊपर सिन एडिशन करता हूं तो हमको हमेशा रैसिमिक मिक्सचर रिपोर्ट करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये अगर पॉइंट्स मुझे याद हैं तो मैं बेयर्स रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता हूं। अच्छा, जो बेयर्स रिएजेंट है नॉट ओनली विद एल्कीन, ये एल्कीन के साथ तो रिएक्शन कर ही रहा है, एल्काइन के साथ भी रिएक्शन करता है। तो हम अगर यहां पे एल्काइंस के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, एल्काइंस
जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये इसको भी पार्शली ऑक्सीडाइज करता है। भाई ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमेशा पार्शियल ऑक्सीडेशन ही करेगा, बेयर्स रिएजेंट। तो यहां पे 1,2 डाई कीटोन टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ये 1,2 डाई कीटोन्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। ये स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमको प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलता है, वेदर इट इज इन जेई और नीट। ओके, अब इसी का एक ऑल्टरनेटिव और वर्जन है, वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। हाँ बच्चों, जैसे सबसे पहले इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था, हाइड्रोक्साइलेशन टेक्निक के अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हाइड्रोक्साइलेशन जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, उसका पूरा का पूरा रिवीजन यहां पर है, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन है, और यहां से हम ग्लाइकॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसको रिएक्ट कराइए कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से, और फॉलोड बाय इसको हाइड्रोलाइज कराइए। तो यहां जो तुम प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। सिंपली दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर हम सेम साइड में OH ग्रुप को ऐड कर देंगे ऐसे। ये देखिए, ये सिन ग्लाइकॉल है। व्हाट इज दिस? सिन ग्लाइकॉल। अब इसका जो मैकेनिज्म है, एक बार वो हम जरूर देख लेते हैं। मैकेनिज्म से हमको हालांकि कभी भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर कोई रीअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा। हम सिंपली जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वहां पर OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं ऐसे सेम साइड से। तो मैकेनिज्म यहां पर क्या है? ये जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक ऑक्सीडेंट है। इट गिव्स K++ MnO4-। इट इज पर मैग्नेट आयन। और जब हम इसको यहां पर एल्कीन के कांटेक्ट में लाते हैं, ये पर मैग्नेट आयन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, मैग्नीज के ऊपर +7 चार्ज है, जैसा हम डिस्कस करके आए हैं। तो स्टेप नंबर 1 में जब भी मैं एक एल्कीन को पर मैग्नेट आयन के कांटेक्ट में लाऊंगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जो पर मैग्नेट आयन में ऑक्सीजन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे कार्बन के साथ शेयर करेंगे। ये देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और मैग्नीज खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो हम सबसे पहले इस टाइप का एक साइक्लिक प्रोडक्ट रिपोर्ट करते हैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये सेम साइड से दोनों ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री से आप इसको रिलेट करना चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे। देखिए, और यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O, तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है। तो KMnO4 के साथ हमेशा दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट वी विल गेट। नाउ अब मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूं स्टेप नंबर 2 में। तो जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो ये बॉन्ड ऐसे क्लिव करेंगे हम। देखिए, यहां H+, यहां OH-। सिमिलरली यहां होगा। ओके, तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करने हैं
वो ये प्रोडक्ट होंगे। और ये देखिए यहां H2MnO4 बन जाएगा। इट इज नोन एज परमैग्निक एसिड। तो बच्चों यहां कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो साइड प्रोडक्ट है, जो कचरा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये भी हमको क्लियर होना चाहिए कि साइड प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है। और प्लस जो हम ग्लाइकॉल रिपोर्ट करेंगे वो ये करेंगे। ये ग्लाइकॉल है, देखिए ग्लाइकॉल का मतलब होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन पर। तो हम इसको सिन ग्लाइकॉल बोल रहे हैं। कैन वी राइट इट्स IUPAC नेम? क्या हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? यस, इट इज प्रोपेन 1,2 डायोल। ये इसका IUPAC नेम है। तो जब भी तुम KMnO4 के साथ किसी भी एल्कीन को रिएक्ट कराओगे हमेशा यही प्रोडक्ट होगा। अगर इसकी जगह तुम एल्काइन लेते हैं, जैसे हमने ये नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया और यहां आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको आप KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराइए, कोल्ड है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों यहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर ऑक्सीजन को बस ऐड कर देंगे। जो KMnO4 से आ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराने का यहां पर बहुत ज्यादा सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर एक बॉन्ड अनटच रह जाता है। ये देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड अभी भी मेंटेन है। यहां पे हम इसको बोलते हैं 1,2 डाइकीटोन, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं अल्फा बाय कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप इसको 1,2 डाइकीटोन मेंशन करना या अल्फा बाय कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमको क्लियर होना चाहिए। हां बच्चों, जो माइल्ड ऑक्सीडेंट्स में हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 को बोलते हैं, इन विच ऑस्मियम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो +8 आएगा। तो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है। फॉलोड बाय हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करते हैं। हमेशा ये भी एल्कीन के सिन हाइड्रोक्साइलेशन करने के लिए यूज होता है। तो देखिए मैंने यहां पर जो इंपॉर्टेंट यहां पर की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड उनको भी मेंशन कर रखा है, की पॉइंट्स। तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ एल्कीन्स विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो इसका मतलब अभी हम जैसे बेयर्स रिएजेंट के साथ डिस्कस करके आए हैं, एडिशन ऑफ H2O प्लस ऑक्सीजन दैट इज H2O2 फ्रॉम सेम साइड। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी यहां पर बिल्कुल सेम डायलॉग्स फॉलो होंगे, MSc एंड RST। तो ये तुमको हमेशा टेस्ट पर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके अच्छा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जनरली एल्काइंस की रिएक्शन बहुत कम मिलेगी। अगर मिलती है तो हम जैसे अभी बेयर्स रिएजेंट के साथ 1,2 डाइकीटोन फॉर्म करके आए हैं अल्फा बाय कार्बोनिल कंपाउंड, वैसे ही हम एल्काइंस के साथ भी फॉर्म करेंगे। तो मेनली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तुमको एल्कीन्स के साथ ही देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं इसके भी एक बार मैकेनिज्म को जरूर बता दूंगा। हां बच्चों, जैसे अगर तुमको अनसिमेट्रिकल प्रोपीन यहां पर मिला है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर भी हम सिमिलर जो हमने अभी बेयर्स रिएजेंट में एडिशन किया था H2O2 का, यहां पर भी सिमिलर वे में वही H2O2 का एडिशन कर दोगे। तो देखिए हमको सिन ग्लाइकॉल मिल गया है। और इसमें अगर मैकेनिज्म देखें तो ऑलमोस्ट पैरेलल मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स ऑस्मियम। ऑस्मियम रिड्यूस हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेप बोल रहे हैं, हमको इस टाइप का साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल रहा है। ये भी तुमको साइक्लिक इंटरमीडिएट देखने को मिल सकता है। सेम साइड से दोनों ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो गए। फॉलोड बाय अगर आप यहां भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बिल्कुल सेम मैनर में हाइड्रोलिसिस करना है, H प्लस यहां, OH माइनस यहां, सिमिलरली यहां H प्लस यहां, OH माइनस यहां।
तो देखिए हमको ये सिन ग्लाइकॉल मिल गया, प्रोपेन 1,2 डायोल, और प्लस यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑस्मिक एसिड बनेगा। ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी तुमको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ओके, तो ये आज हमने जो डिस्कशन यहां पर किया, इसमें मैंने दो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिए, दोनों ही सिन हाइड्रोक्साइलेशन के लिए यूज हो रहे हैं एल्कीन के साथ। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा ना बच्चों, तो इसमें मैं एक और ऑक्सीडेंट यूज करूंगा जो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन के लिए यूज होता है। एक प्रॉब्लम और मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। हां बच्चों, जैसे ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन किए हैं विद साइक्लोपेंटीन। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप मेरे वीडियो को पॉज करके खुद इनके आंसर्स लिखो और फिर मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इनको मैच करो। हां बच्चों, चेक करते हैं जरा। जो सबसे पहले मैंने आपको यहां पर रिएजेंट दिया है, कोल्ड KMnO4 है एल्कलाइन मीडियम में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये तो बेयर्स रिएजेंट है। हम सिंपली यहां पर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वहां पर OH ग्रुप को ऐड कर देंगे इन दिस मैनर, तो प्रोडक्ट ये होगा। तुमको ये अभी मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि जो रिंग्स होती हैं वो नेचुरली सिस होती हैं, है ना। तो देखिए यहां अगर स्टीरियो केमिस्ट्री को ऐड किया जाए तो यहां सिस एल्कीन पर सिन एडिशन कराने से मीजोफॉर्म बन रहा है। मतलब इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सिस एल्कीन है, मतलब सिस एल्कीन से हमको यहां पर ग्लाइकॉल मिला है, तो ये सिस 1,2 डायोल है। और अगर सिस है तो इसके अंदर हमेशा हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है इस मॉलिक्यूल में, तो POS प्रेजेंट है, ये मीजोफॉर्म है। तो यही हमने अभी स्टीरियो केमिस्ट्री में बताया कि MSc से हम इसको फॉलो करेंगे। तो देखिए एग्जामिनर ऐसे आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है। इसकी जगह अगर तुम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जाते, हाइड्रोलिसिस करते, तो सेम मैनर में OH को ऐड करिए। तो मैकेनिज्म तो बहुत ही कम चांस है कि आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछेगा हमसे सिंपली प्रोडक्ट या उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछेगा। तो यहां पर भी आपको यही प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है ये। ठीक है बच्चों, इसकी जगह अगर तुम एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस रखते या ये देखिए हॉट एल्कलाइन KMnO4, तो फिर डबल बॉन्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता। मतलब ये बॉन्ड ऐसे क्लिव हो जाता, यहां ऑक्सीजन लगाने पड़ते, ये हमको सबसे पहले प्रोडक्ट देखने को मिलता। ये CHO बन गया और ये CHO बन गया, और ये जो CHO बॉन्ड है यहां पे, बिकॉज ऑफ CHO ग्रुप ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब तुम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये प्रोडक्ट तुम रिपोर्ट करोगे। केयरफुली हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम को जरूर चेक कर लो, एरर हो सकती है ना। क्या तुम इसका IUPAC नेम लिख सकते हो? यस, 1 2 3 4 5, तो ये तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड है, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो जब तुम यहां पे हॉट एल्कलाइन KMnO4 लोगे तो हमको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, और कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। इसकी जगह आपको बोला गया कि जो साइक्लोपेंटीन है, कॉपर वायर 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए, या इसकी जगह हमको PCC मिलता या जोन्स रिएजेंट मिलता, क्या रिएक्शन होगी? आंसर होगा कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो अपने आंसर्स को वेरीफाई करिए, सभी बच्चों ने यही आंसर लिखे हैं क्या? तो स्टूडेंट, आज हमने ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में आपकी नॉलेज में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऐड करूंगा। मैं आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भेजूंगा जिनको हम बनाएंगे अब, और इन रिएजेंट्स को हम अब अप्लाई करना सीख जाएंगे। मान के चलिए आपको एग्जाम में 1 और 2 प्रॉब्लम्स यहां से देखने को मिल सकती हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, ये कोई चैप्टर नहीं है, हमने इसको एक अलग चैप्टर का नाम दे दिया है, बट दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर चैप्टर। ये पूरे चैप्टर्स में आपको हर जगह रिएजेंट्स की एप्लीकेशन यूज करने को मिलेंगी। तो हमको अब इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर लेनी है कि कभी भी हम इनमें से कोई भी रिएजेंट को देखते हैं तो हम कंफर्टेबली इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को अटेंड कर पाए। तो आज हम जो टॉपिक है इसको यहां पर रोक लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक जो लास्ट आवर प्रिपरेशन में आपको मैंने ये सारे पॉइंट्स अभी बताए कि कहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे, ये आप वहां से भी नोट कर लीजिए। ये जो भी हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वहां पे लिखा है, पेज नंबर 20 पे लास्ट आवर प्रिपरेशन में आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले जितने भी मैंने आपको रिएजेंट्स बताए वो सब लास्ट आवर प्रिपरेशन में आप टिक करते जाइएगा कि सर ये सारे रिएजेंट्स को कवर करते जा रहे हैं। ओके, और लास्ट आवर प्रिपरेशन हमेशा अपने साथ रखिए जब भी आप मेरे लेक्चर्स को आप देखते हैं। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।